कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर इंद्र भवन पर फहराया गया कांग्रेस का ध्वज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंद्र भवन पर कांग्रेस का ध्वज फहराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सोनिया गांधी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में आरटीआई, आरटीई, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसकी दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। अरुण जेटली की जयंती पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अरुण जेटली के कामों को याद किया गया। केंद्रीय मंत्री के अलावा तमाम अन्य लोगों के द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्नाव रेप केस पर बोले कांग्रेस सांसद, फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उन्नाव रेप केस में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख की बात है कि पीड़िता को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल अफसोस की बात है। और जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके मामले में जो एक जजमेंट दिया, उससे भी और ऐसे भी जाहिर है कि इतना कुछ घटना होने के बाद भी उसको न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जाना पड़ रहा है। और जो जिस प्रकार का उसके साथ व्यवहार हुआ है, उसके लिए तो कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी। उसको तमाम प्रकार की सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली और मजबूर होकर अब उसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तेज प्रताप यादव ने बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लिखा पत्र। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखने पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। मैंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी लेटर लिखा है और सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। हमको खतरा है, तो इसलिए सुरक्षा का हमने मांग किया है। कब कहाँ मेरा हत्या हो जाए, आप देखे रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार। हमने सम्राट चौधरी जी को भी पत्र लिख करके देने का काम किया है और सचिवालय थाना में भी FIR कराने का काम किया है। आपके प्रवक्ता ने बेउर थाना में आपके अब वो प्रवक्ता था, अब है नहीं, अब वो खूनी अपराधी हो गया है। दिल्ली NCR में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक, कई इलाकों का AQI गंभीर। राजधानी दिल्ली समेत NCR के शहर लगातार जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। रविवार को स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी ढके नजर आई। आज सुबह ठंड के साथ हल्का कोहरा भी देखने को मिला। वहीं हवा रुकने से AQI गंभीर स्थिति में बना हुआ है। उधर लोगों को ठंड का भी पूरा एहसास हो रहा है। शनिवार सुबह की तरह रविवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।